बालक को, उस मरियम को जिसकी कोख से वो पैदा हुए थे, अपना सर, लिखा कि प्रणाम किया। इसका मतलब ये होता है कि अपने सर को उनके पैरों में रख के ऐसे सजदा किया। ऐसे उन्होंने जैमसी को बोला। जो इंसान इस कदर तक परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर को चुने हुए हैं उनके सामने झुकता है, तो परमेश्वर को क्यों नहीं बढ़ाते। लिखा वहां पे कि ऐसे उन्होंने उनको किया, और लिखा कि अपने अपने साथ थाली खोल के उनके सोना, लुबहार और तंदुरुस्त भेंट चढ़ाई। आज हम जब चर्च में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। लिखा जब परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए गए, तो क्या लिखा कि सब कुछ इसको पढ़ दो ना, गहरा है तो। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। कैसे कैसे प्रणाम किया? मुंह के बल गिर के। अब देखो कितना कितना वो क्या चीज थी जो उनको नजर आ रही थी। हमें, हम देखते हैं, हम अकड़ में, पंजाबी में कहते का तो सड़िया हो सकता है और टेटन का तो कदे नहीं है जो मर्जी हो जी। लेकिन मैं रात भी इस चीज पे मैंने प्रचार किया, अभी भी कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग से ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि देखो कैसा लोग होंगे वो लोग, है ना। सामने पास्टर खड़े हैं, सेवा करते हैं, इतनी उम्र गुजर जाती है, यहाँ से दुआ करेंगे, बाद में मेडिसिन की दुकान पे चले जाएंगे। वो जितने पैसे बोलेगा वो देंगे, जितनी चर्च की गराई नहीं देते, मेंबरशिप नहीं देते, दान उसी ढंग से नहीं देते। इतने साल चर्च को चलते हो गए, कोई एक इंसान ऐसा नहीं जो बोले कि मैंने हर महीने दसवंत दिया। वो कैसे लोग थे जिन्होंने बिना परमेश्वर को देखे सपने में बात की। यूसुफ से सपने में उन्होंने बात को माना। मरियम जी को परमेश्वर ने आत्मा से बात की, सपने में ऐसे स्वर्गदूत दिखाई दिए, उन्होंने उस चीज को मान लिया। कैसी सोच थी उन लोगों की। और जब देखा कि ऐसे पूरब में से तारा चल रहा था, तो लिखा कि तारे के पीछे चलते गए। मेरे बड़े कहते बेवकूफ हो तुम। देखो कैसे लोग थे वो, कितने अभिषेक, उनको पता था कि अभिषेक क्या है, क्या कर रहा है, अभिषेक चला रहा है, क्या हो रहा है, प्रभु का मसा चला रहा है, प्रभु की ग्रेस है, प्रभु की अनॉइंटिंग है जो क्या कर रही है, जो हमें चला रही है। उन्होंने इस चीज को देखा, और देखा उन्होंने महसूस किया उस चीज को कि सचमुच जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो परमेश्वर का ग्रेस है, जो परमेश्वर का मसा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हमें चला रहा है। हाँ, लिखा कि तब तब सब प्रणाम किया और अपना अपना थैला आयो भाषा नहीं आयो। अच्छा, हाँ जी बोलो। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस को भेंट चढ़ाई। हाँ, देखा कि जो कुछ वो लेके आए थे, हर एक चीज को उन्होंने खोल के रख दिया। आज हम जब कमाते हैं ना, तो हम अपनी जेब में रखते हैं, सबसे कम नोट निकाल के हम देते हैं परमेश्वर को। पर ये लो पास्टर जी, रात को जो दान इकट्ठा हुआ ना, तो मैंने देखा कितने गले गले नोट थे। शादी में जाओ ना, अच्छा अच्छा हार बना के ले जाते हैं, अच्छा नोट उस लिफाफे में डालते हैं, ऊपर नाम लिख, तो वो बोलते हैं इतना अच्छा नोट डाला। लेकिन परमेश्वर वहां पे लिखा कि जो कुछ था उन्होंने सब कुछ खो दिया। वहां पे लिखा सोना भी दे दिया, गंधरस भी दे दिया, और हर चीज को उन्होंने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। हाँ, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने लिखा फिर सपने में बात की, फिर प्रभु की आत्मा ने सपने में बात की, और उन्होंने उस चीज की चेतावनी, डर के वो लोग भय मानते थे वो लोग परमेश्वर का। इसी बात को मैंने जोर दिया कि देखो सपने में बार बार प्रभु जी ने बात की, उन्होंने क्या किया, उस लोग चीज का भय माना, और उस चीज की चेतावनी लेकर उन्होंने चले, वहां से निकल गए, और उन्होंने वहां पे वापस हेरोदेस के पास फिर न जाना, हेरोदेस के पास वो वापस ना गए, किसी और मार्ग से वो क्या लिखा, किसी दूसरे देश में वो लोग चले गए। और उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने यूसुफ को सपने में दिखा दे के कहा, उठ और बालक को ले और उसकी माता को लेकर कहाँ चला जा, मिस्र देश को भाग जा। पढ़ो अपने अपने बाइबल में, कितने लिखे आ जाना, मिशर को लिखा, मिशर को भाग जाना, और तब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक तू वही रहना। फिर प्रभु ने बोला कि जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक तू क्या करना, वही पर रहना। अगर मेरे जैसा होता तो कहता कि मैं भज्जी जानना भजाई जानते प्रभु थे की करते। लेकिन देखो किसी भी बात में आगे से जुबान नहीं चली, आगे से हाँ ना कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभिषेक काम किया। क्यों अभिषेक ने इतना काम किया, प्रभु की आत्मा ने क्यों काम किया कि आगे से कोई बहस, कोई जवाब नहीं हुआ। हाँ पढ़ो। और तब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले।
और लिखा कि हेरोदेस इसको मारने पर है। और आगे हम पढ़े तो वहां पे लिखा कि ये भी क्यों था, ये भी प्रॉफिट यिर्मयाह की ओर से भविष्यवाणी हुई थी। एक भविष्यवाणी हुई थी पैदा होंगे, एक भविष्यवाणी हुई थी कि उनको मारने के लिए भी कुछ चीजें पीछे 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 लगी। वहां पे लिखा कि जोशिया ने उसके साथ धोखा किया तो उसको क्रोध से भर के और लोगों को जाति के अनुसार ठीक ठीक भेजे के अनुसार बैतलहम और उसके पास राज्यों में, और जो 2 वर्ष से कम के आयु थे उसने सबको मरवा दिया। 17 में अगर पढ़ो वहां पे लिखा कि ये वचन इसलिए पूरा हुआ क्योंकि जो यिर्मयाह प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो सके। देखो आज के समय में आप आदर करते हो नहीं करते आपकी मर्जी है, लेकिन देखो उस समय में लोग कितना आदर करते थे प्रॉफिट लोगों का कि भविष्यवाणी की है प्रॉफिट ने, नबी ने बोला है तो वो चीज पूरे होने के लिए लिखा कि प्रभु की आत्मा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया। इतना बड़ा आज कोई अपना ऐसे करता है कि मैं शादीशुदा ना हो तो मेरे पेट में बच्चा हो, जब मेरी पत्नी के पेट में जब तक हम इकट्ठे नहीं हुए शादी ना हो बच्चा हो, किसी में इतना किसी ने इतना दम नहीं था। लेकिन उन्होंने उस चीज को सहा। क्यों सहा? उनके दिमाग अच्छे थे, उनकी सोच अच्छी थी, उनको पता था कि क्या था, ये क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है। तो जो प्रभु का आत्मा बोलता है ना उसको करो, जो बाइबल बोलती है उसको करो, अपने मन को अपने जेब को हट्टी ना करो। पिछले समय इन्होंने एक टेस्टमनी दी कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता था प्रभु अकाउंट में पैसे डालते। कैसे होता है? कौन डालता है? पवित्र आत्मा डालते। और लिखो कि मेरे पास स्टेटमेंट है, उसमें भी वो चीजें गुप्त है, उसमें भी वो चीजें गुप्त है। लिखा कि परमेश्वर के भेद को कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर का भेद उसके ऊपर परमेश्वर प्रकट करते हैं जो परमेश्वर का क्या मानते हैं, भय मानते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर ने आज से 2025 साल पहले हमारे लिए इस मानव जाति के लिए जन्म लिया, एक गौशाला में खुद परमेश्वर ने जन्म लिया। परमेश्वर ने अपने आप को झुकाया और हमें भी चाहिए कि अपने आप को झुकाएं और परमेश्वर के क्या जाए, समीप जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद थोड़ा समय हम पास्टर जी से प्रचार करेंगे। प्रभु का आत्मा इनको चलाए और बहुत बरकत देवे पिता परमेश्वर जी। जो वचन हमने बोला आपका धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर जी, और अपने दास को आप यहाँ पे लेके आए मेरे पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी वचन बोले मेरे पिता परमेश्वर जी, उस वचन से हमारा हृदय बदल जाए मेरे पिता। आप अपनी अभिषेक से इनको चलाए और आप हम सबको बरकत हो, आपके पवित्र और बचाना मांगता हूँ, आमीन। हम तालियों से पास शुभ जी का स्वागत करेंगे।